जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम बैठक और आई सारी बैठक दे जनाब सारे सरायकी वसेब दे बल्कि मुल्तान दे पूरे जनूबी पंजाब की खूबसूरत शख्सियत नदीम कुरैशी साहब सर मौजूद हैं। सियासी और समाजी बहुत बड़ा नाम है और यकीनन नाजरीन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने इलाके दे बल्कि पूरे जनूबी पंजाब के गरीबां दे नाल इवें मुहब्बत की है कि जिमें बंदा अपने भैणा भरावां नाल करीदा है। अज असां इन्हां नाल गाल मुहाड़ करे सूं और इन्हां कोल पुछूं कि तुहाडा जिहड़ा सियासी सफ़र है वो किवें शुरू थिया और कितने अरसे तो शुरू थिया और तुहाकूं ई मौजूदा हुकूमत के बारे में इन्हां नाल गाल मुहाड़ करे सूं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। नदीम भाई ये दसो कि जिहड़ा तुहाडा सियासी सफ़र है ये किवें शुरू थिया? तुहाडे तो पहले भी कोई तुहाडे खानदान दे कोई सियासत दे लोग हैं या कहना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चेयरमैन शेख नदीम अकबर यूसी 9। सबसे पहले तो मैं अपने झोंक चैनल वसेब चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे दफ्तर में तशरीफ़ लेकर आए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। ये अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से हम पैदाइशी नून लीकी हैं। और जैसे कि आपको पता है माशाल्लाह शेख तारिक रशीद साहब के वालिद जो सियासत में थे, हमारे समझ लो दादाजी थे माशाल्लाह। उसके बाद फिर जैसे शेख ताहिर रशीद साहब के साथ लगे रहे, फिर तारिक रशीद साहब के साथ लगे रहे। तो मेरा पहला इलेक्शन था यूसी 9 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा पैनल मुस्लिम लीग नून की टिकट से कामयाब हुआ था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुस्लिम लीग नून के साथ ही खड़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ, माँ बाप की दुआएं, हमारे बहन भाइयों की दुआएं, यूसी वाइज यानी कि सब ही यानी कि मेरे बहुत तहे दिल से यानी कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, वो मुझे इज़्ज़त देते हैं जी। अच्छा शेख साहब माशाल्लाह, सब तो पहले तो मैं तो सत बिस्मिल्लाह आखसां जी आया को सजना में नखी ठहरे और तुहाडी मेहरबानी कि तुसां अपने कीमती वक्त को टाइम दिता और झोंक टीवी को काबिल समझा कि झोंक टीवी तुहाडा प्रोग्राम चलावे। अच्छा माशाल्लाह तुहाडा एक जिवें कि जद्दी पुश्ती सियासत नाल तुहाडा वास्ता है और नून लीग मुस्लिम लीग नवाज़ दे नाल तुहाडा वास्ता है। तुसां क्या समझदे वे कि मुस्लिम लीग नवाज़ एक एज ए इंसान एज ए सियासतदान नहीं, इस टाइम 3 पार्टियां मैदान दे विच, तुसां क्या समझदे वे कि केड़ी ऐसी पार्टी है जिन्हें पाकिस्तान को फ़ायदा दिता है? जी देखें, मैं तो अगर सियासत को हटाकर भी कहूँ, हकीकी मायने में देखा जाए तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब हैं, हमारी मुस्लिम लीग नून है। शायद मेरे कोई बहन भाई जो सुन रहे होंगे वो समझेंगे भाई ये नून लीग का है तो नून लीग की तारीफ़ कर रहा है। तो आज आपने देखा जो आज हमारे पाकिस्तान का हाल हो रहा है, हम अपनी कोई हमारी जाति लड़ाई किसी सी पार्टी से भी नहीं है, हम अवामी नुमाइंदे हैं। हम अपनी अवाम की जंग लड़ते हैं, उनके हक़ की लड़ाई करते हैं। हमारा कोई जाति किसी से मामलात ऐसा नहीं है। हम सब जमातों का एहतराम भी करते हैं, सब चैनलों का एहतराम भी करते हैं, अपनी पाक फ़ौज का भी एहतराम करते हैं। सिर्फ़ हक़ाइक़ों को देखा जाए तो पीटीआई ने तबाह और समझ लो बहुत किनारे लगा दिया हमारे पाकिस्तान को। सिर्फ हमारी यही लड़ाई है। हाँ जी शेख साहब, मैं तुहाडी गाल को वदेसा कि बिल्कुल इहदे कोई शक है नहीं कि कोई भी शख्स जब तक कई चीज़ के करीब नहीं होता उनको पता क्या नहीं होता। तुसां एक पार्टी के करीब भी तो बेहतर पता है कि तुहाडा लीडर क्या करेंदा पे और क्या नहीं करेंदा पिया। तुहाडे लीडर ने मुल्क पाकिस्तान को, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान है और असां हैं, अगर मुल्क पाकिस्तान नहीं तो असां नहीं। कोई सियासतदान है, कोई कुछ भी है, अगर साडा मुल्क कायम है, असां अगर मुल्क की बका वास्ते बेहतर कुछ करेंदे पे। अच्छा दूजा मेरा सवाल है, थोड़ा जिहा सख्त सवाल है कि MNA MP साहब जिस टाइम अपने इलाकों के वोट गिनते बड़े बड़े दावे बड़े बड़े वादे करेंदे, क्या तुसां क्या समझदे कि असैम्बलियां दे वंज के पूरे थींदे? सर देखें, हमारा तो जो MNA साहब का पहले भी उनके साथ जास्ती हुई और अब भी उनके साथ जास्ती हुई है। मैं तो समझता हूँ कि उनको जीते हुए को हराया गया। तो कभी भी हमें शेख तारिक रशीद साहब ने कमी महसूस नहीं होने दी है फंड की तरफ से या आवाम की तरफ से। वो गमी खुशी में भी जाते हैं। मुतलका मेरे जो MNA साहब हैं वो शेख तारिक रशीद साहब हैं, टिकट होल्डर। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कभी कभी मेरे MNA साहब ने मुझे मायूस किया हो या मेरी आवाम को मायूस किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 22,000 की आबादी है, तो मुझे उन्होंने यानी कि होल्ड दिया और है कि भाई कोई भी काम शाम मुझे बताएं। तो मैंने आवाम को कहा और है भाई कोई भी काम हो मुझे बताएं। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे हमारे मैंने MPओं ने ना सुना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपनी जमात का यही कहूँगा कि अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे कायद का जो एजेंडा है वो यही है कि वोट को इज़्ज़त दें, आवाम का ख्याल करें, आवाम की आवाज़ बने, आवाम की नुमाइंदगी करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कायद की मैं बिल्कुल तुसां सवाल का जवाब देता। मैं क्योंकि शेख तारिक साहब को बड़े अच्छी तरीके नाल जानदा और यकीनन वो काबिल तारीफ आदमी है, इहदे कोई शक नहीं। अगर वो मतलब उन्होंने हुकूमत नहीं भी होंदी तो वल भी यकीनन वो कोशिश करेंदे ने अपने इलाके। मैं मेरा सवाल ओवरहाल MNA MP उन्होंने लोगों वास्ते आई कि इलेक्शन के दौरान यकीनन
मैं क्योंकि मैं चैनल दे नाल साडा चैनल दा स्लोगन है वसेब दी आवाज़ और तुसा साडे ओ मुहांदरे वे तुसा साडे ओ लीडर ही वे कि जिन्हां को असां मुंतखब करके असम्बलियां तक भेजे ने। मेरा ओवरहाल ये सवाल है कि क्या MNA MP है तारिक रशीद साहब को साइड ते हटाओ, तुसा क्या समझदे वे कि अगर ये सारे ठीक थी वजन, क्योंकि इस टाइम जनूबी पंजाब एक वाहिद खिता है कि जिथा महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको भी पता है साकू भी पता है, इतना इतनी एक महरूमियाँ कि यकीन मनो कि लोग एक टाइम की रोटी तो परेशान है। इन बारे तुसा क्या आखसो? देखिए, जो हमारे मुल्तान के MNA MPA असम्बलियों में जा रहे हैं इस टाइम एट अ टाइम जो हुकूमत है, तो ये तो उन्हीं को यानी कि समझना चाहिए कि अवाम के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में असम्बलियों में कैमरों में तो नज़र आ जाते हैं, टीवी में जो एट अ टाइम MNA MP हैं PTI के, वैसे हल्के में और अवाम के बीच में दरमियान में कहीं भी नज़र नहीं आते। तो अगर ये आवाज़ उठाएं पंजाब की यानी कि हमारे सूबा पंजाब की जो भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कारकुन और हर जमात साथ खड़ी है, यानी कि हम यानी कि बाकायदा हम भी खड़े हुए हैं। ये सूबा पंजाब बनना चाहिए, सराइकी पंजाब, जैसे आप माशाल्लाह बता रहे हैं। ये बड़ा अजीब सवाल है यकीनन, क्योंकि सवाल कोई भी होंदा अपनी एक ताकत रखता है। सूबा अगर बने जनूबी पंजाब हो या सराइकिस्तान होना चाहिए? सूबा पंजाब, अगर सूबा जनूबी पंजाब सूबे की डिमांड असां बड़े अरसे तो करेंदे पे, यकीनन तुसां भी करेंदे पे हो। अगर सूबा साडा बने उनका ना क्या होना चाहिए, जनूबी पंजाब या सराइकिस्तान? जनूबी पंजाब मेरे ख्याल में बेहतर होगा। सराइकिस्तान तक क्यों डाउट है? नहीं, अवाम का जो और हर किसी की राय है ना, जैसे माशाल्लाह हमने शुरू से एक आवाज़ उठाई हुई है ना जनूबी पंजाब की, इसकी जनूबी वसे सर सूबा जनूबी पंजाब होवे, सूबा सराइकिस्तान होवे, गाल है कि असां खिते दे रहने वाले लोग हैं, साडी खिते दे विच बोलण वंजण जितनी भी जबान है वो उर्दू स्पीकिंग है, वो पंजाबी है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह साडा वाहिद खिता जनूबी पंजाब है जिथा बहुत सारा इत्तफाक है, इतना कोई उर्दू पंजाबी सराइकी वाली कोई ऐसी लड़ाई नहीं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साकू ये लड़ाई तो महफूज रखे। अच्छा उस तो बाद माशाल्लाह हुण पिछले दिनों के काफ़ी सारे एहतजाज किए गए तुहाडी पार्टी के हवाले नाल, तुसा क्या समझदे हो कि कितने % कामयाब थे? नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से हम बड़े कामयाब हो रहे हैं, और हम आवाम को देखो जी कुछ नहीं दे सकते, इन हालातों में आवाम को गले तो लगा सकते हैं ना। इस टाइम बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, आप ये देखें माशाल्लाह हमारे कायद ने भी कहा था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, कि 71 साला रिकॉर्ड टूट गया। हमने सोचा भाई वो कैसे टूट गया, तो फिर हमारे कायद ने बताया कि भाई 71 सालों में 35 रुपये किलो आटा था, इन 2 सालों में 75 रुपये रेट हो गया। तो वहाँ से पता चला वाकई रिकॉर्ड टूटा है। और जैसे इन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा मेरे ख्याल में कोई हमें तो मंसूबा नहीं नज़र आता। इमरान खान साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप पोजीशन से जहन हटाएं और हमारी गरीब आवाम का ख्याल करें। बेरोज़गारी बहुत हो गई है पाकिस्तान में, और हम यूसी वाइज यानी कि अपने फ़ैसले करते हैं। लोगों के घरों में बड़े मसले मिसाइल बड़े हो रहे हैं, बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं, बिजली के बिलों के ऊपर, सुई गैस के बिलों के ऊपर, आटा चीनी नहीं पूरा हो रहा। पहले एक बंदा कमाता था, सब खाते थे, तो आज 10-10 भी बंदे कमा रहे हैं तो पूरा नहीं हो रहा। ये जैसे कहते थे कि अभी मैं 50 लाख मकान दूंगा, 1 करोड़ नौकरी दूंगा, कोई भी बात नहीं नज़र आती। यकीन करें लोगों ने चैनल देखना छोड़ दिए, सारी वो झूठ बातें यानी कि बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, तुसां दुरुस्त फरमांदे पे कि PTI की हुकूमत दे जेड़े तब्दीली का एक नारा आई, तब्दीली आई है, लेकिन वो गुरबत की शक्ल चाहिए, वो भुख की शक्ल चाहिए, इन कोई शक है नहीं। लेकिन तो आपको क्या लगता है कि आने वाला जेड़ा दौर है वो किंदी हुकूमत हो सी? आने वाला दौर इंशाल्लाह मैं तो यही कहूँगा जी, अल्लाह करे हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, उन्हीं का काम है, एक सीनियर वज़ीर आज़म है, सीनियर, तो अल्लाह की रहमत है, पाकिस्तान पे वो जान देते हैं, उनकी माशाल्लाह कुर्बानी है। तो मैं यही समझता हूँ कि पाकिस्तान को संभालना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ही काम है, और किसी की जमात में नज़र नहीं आता। कितने % उम्मीद है कि नून लीग की हुकूमत आवन दी? क्योंकि तुसां तुहारे कोल बड़े एक राज सीक्रेट राज होंदे ने, यकीनन मैं समझदा कितने %, क्योंकि इस टाइम जी PTI दे कोल लोग है ना, यकीनन मैं खुद भी शायद गलती नाल PTI को वोट दिता हो सी, अज मैं खुद पछताना, क्योंकि गाल है कि गरीब आदमी को ना कार चाहिए ना कोठी चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए। और यकीन मनो ई टाइम साढ़े वर्गा बंदा परेशान है, जेड़ा बेचारा डेली मजदूरी करे दे वाले करोना 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 कोई इंदी समझ नहीं आई। 7 महीने के लोगों ने खुदकशियाँ करनी शुरू कर दी। और यकीन मनो कि मैं लोगों के ऐसे ऐसे हाल डिठे कि जेड़े बेचारे आदन कि यार आज दे एक टाइम की रोटी मिल वजे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कितने % उम्मीद है कि नून लीग दोबारा हुकूमत दे आसी? मैं तो इंशाल्लाह 100 के 100% कहूँगा,
अगर थोड़ा सा पीछे लेकर चले जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 90% तक पहुँचे हो रहे हैं। हमारी 10% ये 5-10 जो महीने होंगे, इंशाल्लाह इन मेहनतों में इंशाल्लाह हम 100% के 100% इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आएगी, नून लीग की हुकूमत आएगी। पीपल पार्टी ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ कैसा लगता भी है कि मिक्स सिस्टम हो सी? देखें, हमें हमारा जो पाकिस्तान है वो बहुत पीछे चला गया है। हम ये जो हम गठजोड़ बना है हमारा, वो सिर्फ आवाम की हक़ाइक़ों के लिए हम हक़ाइक़ बता रहे हैं लोगों को कि साथ गरीब के साथ क्या हो रहा है, महंगाई कहाँ चली गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अपना इलेक्शन लड़ेंगे, वो भी हमारे लिए सब काबिल एहतराम है जो हमारी माशाल्लाह मेजॉरिटी बनी है। तो अल्लाह का खैर करेगा, जैसे इंशाल्लाह मुश्तरका बनानी पड़ी हुकूमत, जैसे भी हम वो हमारे कायद इंशाल्लाह हैंडल करेंगे इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। इस टाइम माशाल्लाह मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और दीगर हमारी जो जमातें साथ हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सभी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अवामी जंग लड़ रहे हैं, अवामी जंग। जी कुरैश साहब माशाल्लाह तुसां बड़ा कीमती वक्त दिता है। मेरे आखिरी 3 सवाल हैं जरा मुश्किल दे नाल, क्योंकि गल है कि इस टाइम जिमें कि तुसां दसा कि हर शख्स अपनी अपनी मेहनत करेंदा पई है, और यकीनन हुकूमत साकू वो लीडर चाहिए जिहड़ा साडे मुल्क वास्ते सोचे और साडे मुल्क की बका वास्ते सोचे यकीनन। अच्छा, सूबा सराइकिस्तान जिंदे ते असां पहले भी गल की थी, ये कितनी देर तक बनदा होया नज़र आंदा पे? सूबा सराइकिस्तान तो अभी तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। जो हमारे वो तुहाडे वाला जनूबी पंजाब इंशाल्लाह हम हुकूमत में आएंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द बनाएंगे। हाँ, ये हमारी आवाज़ है और हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारा ये कच्चे आबादी है सूबा, इसको हम इंशाल्लाह अच्छे यानी कि माहौल बनाएंगे। अवाम गुर्बत बहुत है यहाँ पर, हमें सूबे की ज़रूरत है। सूबा पंजाब, ये सूबा हमारा जो जनूबी पंजाब बने, और मैं तो यही कहूँगा कि भी बनना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि तुसा माशाल्लाह बिजनेसमैन भी हो, सियासी लोग भी हो। सूबा इन टाइम ये वास्ते ज़रूरत है क्योंकि साडे अपनी जी गुरबत है ना, वो इंतहाई ज़्यादा गुरबत है, और सारी गुरबत दूर थीवन का तरीका ही है कि उहदे नाल साडा सूबा बन सी। साडे कोल कारोबारी जिहड़े लोग हैं वो ज़्यादा इंडस्ट्री एरिया ज़्यादा हो सन, लोग बिजनेस ज़्यादा करे सन। अच्छा, उस तो बाद मौजूदा हुकूमत ते आधी जी मुस्लिम लीग नवाज सूबे के हक च कहनी नहीं, हमेशा हमने तो आवाज़ उठाई है, और उन्होंने शाह महमूद साहब ने सब ने नारा मारा था, वो कहाँ गया इनका नारा? हम कहाँ पे नहीं नज़र आए इस सूबे के पीछे। अगर वो एक्शन लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून सबसे पहले आगे पाएगी अल्लाह की रहमत से। सर, अगर उन्होंने सॉरी का वादा किया ही तो उन्होंने खिलाफ आज सराइकी वसेब की आवाम में बरबला अपने चैनल पर आदा बैठा कि अगर दोबारा इलैक्शनों के PTI की जी सराइकी वसेब को जो उन्होंने वादे दिते हैं, जनूबी पंजाब को जो उन्होंने वादे किए हैं, इन्हों का सब तो बड़ा लॉलीपॉप है सूबे के हवाले नाल। और यकीनन अगर इस सूबे वाला लॉलीपॉप ना होया तो PTI कदाहन भी सराइकी वसेब चुनाई जीतती। और अगर इस सूबे का वादा पूरा ना थी तो पता है इन टाइम सराइकी वसेब के लोग एहतजाज भी करेंदे पैन, धरने भी थींदे पैन, सराइकी पार्टियां भी ढेर सारा काम करेंदियां पईयां। और अगर ये इन्होंने काम ना किया तो जेडे माशाल्लाह वापसी इन्होंने वल के मुल्तान ही आना है। ठीक है, और असां ते चाहसों कि साडे वास्ते काबिल एहतराम हैं, काबिल इज्जत हैं, क्योंकि साडे शहर दी शान हैं। अगर असैम्बलियां दे विच पुछाने तो असां लोग इन्हां को पुछाने, असां इन्हां दे वोटर, और इन्हां को चाहिए है कि अपने वापसी अपने वसेब को अपने खिते दे उत्ते भी इंसान की नज़र होनी चाहिए। सारी जिंदगी इंसान इस्लामाबाद या उन्हां इलाकों च नहीं रहिंदा। अच्छा, पर्सनल सवाल तो नाल कर सकदा कि जनाब दी शादी थी हुई है? जी, मेरी शादी हुई है माशाल्लाह। एक या दो? नहीं, एक है माशाल्लाह। अच्छा, अक्सर सवाल होंदे ने सर कि क्योंकि मैं चाहता मैं भी कि असा बिल्कुल ही सारा जो ना सियासत ते लै गए, तुहाडी पर्सनल लाइफ दे विच सियासतदान क्या अपनी वाइफ नाल कैसा उन्हां दा मतलब निज़ाम कैसा होंदा? क्योंकि सियासी बंदा बड़ा मसरूफ रहिंदा ते भाभी नाल वाल झगड़ा शगड़ा तो होंदा उसी। नहीं, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। मेरी जो बेगम है, मेरे पहले ही यानी कि जो ससुर हैं वो सियासत में रहे, तो मुझे इस चीज़ का रिलीफ मिला है। वो समझती हैं बेहतर कि भी सियासी बंदे को टाइम जरा मसरूफियत होती है। वैसे कहानी में मतलब उन्होंने हैप्पी बर्थडे होवे या उन्होंने वास्ते कोई कहीं शादी ते वणना होवे ते जनाब और उनका इंतजार थींदा पिया होवे, जनाब और सियासी हवाले च मसरूफ होवे, ऐसा थी है कि भाभी थोड़ी जी मतलब वो चटपटी? वो अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं, तो वो मैंने हर चीज़ का एक शेड्यूल बनाया और है, काम पे किस टाइम जाना है, घर पे बच्चों पे किस टाइम देना है, वालदा पे टाइम किस टाइम देना है। वालदा की अल्हम्दुलिल्लाह मैं खिदमत करता हूँ, और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे सरों पे माँ बाप का साया अल्लाह पाक रखे। वही वालिद हैं, हमारे वालिद साहब फौत हो गए, तो वही वालिद हैं, वही वालदा हैं, प्यार देती हैं, उन्हीं की दुआओं से आज मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ।
मेरे से पहले पहले काफ़ी लोग सीनियर यानी कि बेचारे अभी तक वो काउंसलर भी नहीं बने, मेरी दुआ अल्लाह ताला उनको भी चेयरमैन बनाए। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि भी इतने कम टाइम के अंदर अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, चेयरमैन बनाया, शोहरत दी है। आप भाइयों की सबकी दुआएं, मैं UC9 का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। हाँ कुरैशी साहब, सब तो पहले तो तुसां अम्मी दा वालदा दी गल कीती। सारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुहाडी मां को तुहाडे सिरां ते हमेशा कायम व दायम रहे। और यकीनन वो लोग जिन्हां दी मावां कह नहीं, उन्हां को पुछो कि मां दी कदर क्या है। और जिन्हां दी मां है, अगर वो अपनी मां दी कदर नहीं करेंदे तो मेरे ख्याल दे मुताबिक वो कायनात दे बदकिस्मत लोग हैं। और तुसां खुश नसीब ही वे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुहानू मां दा प्यार एक ऐसी शक्ल दे दित्ता है, क्योंकि देखो ना जिंदे ते मां नाराज़ है उंदे ते अल्लाह भी नाराज़ है। और आखिरी मेरी गाल और तो बाद जनाब को भी चाहसा और मेरे नाजरीन जेडे टाइम झोंक टीवी दे लाइव प्रोग्राम सारा दे बैठन, ये दसो कि माशाल्लाह झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ सराइकी खिते दे जितने भी सियासतदान हैं, सियासी समाजी शायर दानिश्वर, असां दे वादा है उन्हां को प्रमोशन देवन दा और साडा वादा है कि उन्हां को सामने घिन के आवना। झोंक टीवी देखने वाले नाजरीन को क्या पैगाम देसो? मैं अपने सब भाइयों को यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह झोंक टीवी देखें। इसमें सारी हक़ाइक़ नज़र आते हैं, इसमें सारे यानी कि माशाल्लाह अच्छी बातें नज़र आएंगी, सच्ची सच्ची बातें नज़र आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कापरेट करते हैं झोंक टीवी साहब, हमारे बहुत काबिल एहतराम है। मुझे बड़ी खुशी हुई आज आप हमारे डेरे पे हमारे दफ्तर में तशरीफ़ लेकर आए। अल्लाह ताला आपके झोंक टीवी को और यानी कि तरक्की दे जी माशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाजरीन तुसां दे पे आवे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तुहाडा अपना नौकर तुहाडा अपना खादिम रिजवान हुसैन और प्रोग्राम बैठक। और आई सारी बैठक दे विच यकीनन वो काबिल तारीफ और काबिल दीद शख्सियत जेडे सियासी हवाले दे नाल ते बड़ा वड्डा नाम है, लेकिन यकीनन ये वो लोग गरीब परवर लोग हैं कि जिन्हां ने कदाहण भी जित्थां तक इन्हां दा वस थी है ये गरीब दे नाल इवें प्यार कीता है कि जिवें माँ अपने पुत्र नाल प्यार करेंदी है। और मैं बाकी भी जितने भी टाइम सियासतदान सारा प्रोग्राम दे बैठे मनो कि मैसेज देसां इन्हां को देख के कि यकीनन अगर तुसां अपने आप को हमेशा कायम रखना है तो अपने इलाके दे गरीब लोगों ते नज़र रखो, अपने इलाके दे यतीम लोगों ते नज़र रखो, क्योंकि सियासत ये दुनियादारी सदा नहीं रहिंदी, आखिर ख़त्म थी वेना। और वेंदे वेंदे मैं शाकिर सुजाबादी दे शेर दे नाल इजाज़त चाहसां कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू डीवा बाल के रख चा मकान का किराया, बिजली के बिलों का, गैस के बिलों का कोई रिलीफ दिया? पिछले दिनों में साहब का दिनों में 2 महीने इन्होंने बिल गरीबों के नहीं भेजे। यकीन करें आज 4 महीने हो गए, इतने महंगे महंगे बिल आ रहे कि गरीब लोगों को अपने घरों का सामान बेचना मजबूर हो गए हैं। वो बेचारे अपने घरों का सामान बेचकर बिजली का बिल भर रहे हैं। और बिल्कुल कुरैशी साहब, इस वक्त लोग क्योंकि लोग इस वक्त एक टाइम की रोटी के लिए परेशान बहुत परेशान है। खुदा गवाह है कि मैं आपको बताऊं कि मेरा एक छोटा सा फलाई इदारा भी है जी। और मुझे कोरोना के दिनों में अल्लाह मेरा माफ़ करे ऐसी ऐसी मेरी बहनों और बेटियों की कॉलें आती थी जो कहते थे कि रिजवान भाई हमारे पास एक टाइम का खाना नहीं है, खुदारा हमें एक टाइम का खाना तो लेते, हम भीख भी नहीं मांग सकते। नहीं, अब ये जो शेड्यूल दे के चले जाते हैं टीवी पे खबरनामे पे कि जी कोरोना है और SOP और मास्क लगाएं और शादियां ना करें, जल्द से जुलूस ना करें। चलो हम आपकी बात पे अमल करते हैं। हमारा भी तो दिल खुश हो कि मुल्क के वजीर आजम गरीब आवाम के लिए कुछ मसले का हल निकाल रहे हैं। इतनी महंगाई कर दी है कि जिस शख्स की तनख्वाह थी 15,000 रुपए, आज उसकी तनख्वाह अगर एक मिसाल है 20 भी कर दिए मालिकों ने तो गुजारा नहीं है। 20,000 रुपए में कुछ नहीं होता। कुरैशी साहब, आप समझते हैं कि कोरोना के दिनों में आपको पता है कि कितने का रिलीफ और कितने का फंड इनको मिला है? आपको तो इस चीज का बेहतर पता है क्योंकि आप एक सियासी आदमी, आपको पता है कि कितना 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 फंड मिलता है। इस कोरोना की ओर में इनको कितना फंड मिला है, वो कहाँ गया, कोई समझ नहीं आ रही। बस जी, अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत